लेकिन चिराग, अब इन्हीं दो पार्टियों की मूक सहमति आपके चाचा के साथ है, ये तो अब खुल के सामने है कि बिना बीजेपी के सहमति के तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। मुझे नहीं पता बाबा की ये सहमति बीजेपी की थी नहीं थी। और मैं ईमानदारी से बोलूं, मैं अब उस हैसियत में नहीं हूं कि मैं किसी दूसरे पे उंगली उठाऊं। जब मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दे दिया, जब मेरे चाचा जो मेरे लिए पिता तुल्य थे, आप जानते हैं बाबा, मेरे छोटे चाचा का निधन हो गया, मेरे पिताजी का निधन हुआ। मेरे लिए मेरे लिए मतलब पिता तुल्य नहीं, मेरे पिता ही थे पापा की गैरहाजिरी में मेरे चाचा। हर मार्गदर्शन के लिए उनसे, हर चीजों के लिए मैं उन्हीं की तरफ मैं देखता था, उन्हीं की तरफ मुख करता था। तो आज जब उन्होंने ही मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे बेटे के समान मेरा छोटा भाई जिसको बचपन में पढ़ाया, उसके स्कूल जाता था, पीटीए में रिपोर्ट कार्ड साइन करता था, जब उसी ने मेरा साथ छोड़ दिया, तो मैं किसी पे क्या ही उंगली उठाऊं कि जदयू ने ऐसा किया या बीजेपी ने ऐसा क्यों किया, नहीं किया। जब अपने ही नहीं साथ दिए तो दूसरे पे नहीं, क्या ही सवाल करूं। आप सही कहते हैं। बिहार वगैरह में होता है कि जब बाप मर जाता है तो चाचा को ही लोग गार्जियन मानता है और चाचा ही जमीन हड़प लेता है। ये बिहार में बहुत बड़ी बीमारी है। चलिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पिछले चुनाव में आपने खुल के कहा कि आप मोदी जी के हनुमान हैं। आपको आज बुरा बुरा लग रहा है कि जब हनुमान पे संकट आया तो राम ने मदद नहीं की। देखिए, मैं उम्मीद है मुझे कि संभवतः राम, जब हनुमान का जब राजनीतिक वध हो रहा हो, ऐसे में राम खामोश रहेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं। उम्मीद अभी भी है। बट आज की तारीख में अब मेरी प्राथमिकताएं बहुत बदल गई हैं बाबा। आज जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, तो आज मैं किसी दूसरे पर उम्मीद लगाकर नहीं बैठा हूँ। भले वो मेरे राम हो, प्रधानमंत्री हो, देश के कोई भी हो, मैं किसी पर उम्मीद लगाकर नहीं। मेरी उम्मीदें अब सिर्फ मुझसे है, अपने से है और मेरे बिहार के लोगों से हैं, बिहारियों से। इसीलिए मैंने आशीर्वाद यात्रा की भी मैंने शुरुआत की। और 8 तारीख से 8 अक्टूबर को ये आशीर्वाद यात्रा पापा के जन्मदिन के दिन से मैं शुरू करूंगा। बट 8 अक्टूबर को जिस दिन पापा का निधन हुआ, उस दिन से एक पद यात्रा की भी मैं शुरुआत करूंगा और पूरे प्रदेश को पैदल घूमकर, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, व्यक्ति व्यक्ति से मिलकर, बस अब उनका आशीर्वाद चाहिए। अपनों ने साथ छोड़ दिया, अब बस उन्हीं पे ही उम्मीद है मेरी, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो आगे जिंदगी अच्छी जाएगी, नहीं मिलेगा तो जैसे आज ठोकर खाई है, आगे भी खाएंगे। चलिए, आप पदयात्रा करेंगे, बहुत अच्छी बात। लेकिन क्या हम माने कि हनुमान का मोह भंग हो गया है राम से? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता। जैसा मैंने कहा कि विश्वास है मुझे, पर आज की तारीख में मेरी वो प्राथमिकता नहीं है। मैं अभी एक लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, कानूनी दस्तावेज तैयार कर रहा हूँ। स्पीकर साहब ने जिस तरीके से रातों रात मेरे पार्टी के 5 सांसदों के कहने पर नेता सदन चुन लिया मेरे चाचा जी को, तो ये अभी तमाम तरीके की लड़ाई है तो स्पीकर महोदय इसलिए के तो पास। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, मेरा सवाल तो इसलिए इसलिए है। अब इतना खोल के आप ढके छुपे जवाब दे रहे हैं, मैं खुल के आपसे पूछ रहा हूं कि जो कुछ हुआ, स्पीकर साहब ने किया, ये सब तो कहीं ना कहीं से तो सहमति बन रही है ना। जानकारी का अभाव भी हो सकता है। मैंने स्पीकर महोदय को बोला कि आप 20 पार्टियों पार्टियों को आप हेड करते हैं लोकसभा में, संभवतः और यकीनन संभव नहीं है कि आप हर पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को आप जाने। बट मेरी पार्टी का संविधान ये कहता है कि नेता सदन आप किसको चुनते हैं, ये लोक जनशक्ति पार्टी का संसदीय बोर्ड ही डिसाइड करेगा। और ये अधिकांश पार्टियों की प्रैक्टिस रही है। अभी बाबा, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि चीफ में बदले गए भारतीय जनता पार्टी के संजय जायसवाल जी, जो कि बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी जगह राकेश सिंह जी को बनाया गया। तो सांसद तो नहीं गए थे ना भाजपा के आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी के पास, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के पास, उनकी पार्टी ने लिख के दिया। और बल्कि इनकी रूल बुक ऑफ द पार्लियामेंट भी यही कहती है, अपेंडिक्स 4 का सब क्लॉज 2F क्लियरली ये बोलता है, लीडर इज अ पर्सन चोजन बाय द पार्टी। तो पार्टी चुन के भेजती है, तो उसमें रातों रात इस तरीके का। बट बहरहाल मेरी उम्मीद है स्पीकर साहब उसको रिव्यू करेंगे, डिसीजन को बदलेंगे। नहीं बदलेंगे तो अगले हफ्ते हम लोग न्यायालय जाने की तैयारी में है पूरी तरीके से।